आज तो मेरा मूड बहुत ख़राब है। बहुत ही कॉमन जुमला है ये आजकल हम सबकी ज़िंदगियों में, क्योंकि ये जो जुमला है ना, ये इसलिए बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि अभी सोशल मीडिया ने हमें बहुत ज़्यादा सोशल कर दिया है। ठीक है, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा सोशल है। घर के अंदर भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है। जहाँ पे हम काम करते हैं, हमारे वर्क प्लेस पे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है। समटाइम्स उनकी वजह से मूड ख़राब हो जाता है। हमारे नेबर्स में कुछ लोग होते हैं, हमारे इर्द गिर्द इतने सारे लोग होते हैं जिनकी वजह से हमारा मूड ऑफ हो सकता है। और अक्सर ही हम ये जुमला बोलते हैं कि आज तो मेरा मूड बहुत ख़राब है। अच्छा, अब ये भी मुमकिन नहीं कि इंसान 24 घंटे खुश रह सके, तो इंसान का मूड ऑफ हो जाता है। अक्सर बातें हमें पसंद नहीं आती, अक्सर किसी के जुमले हमें पसंद नहीं आते, तो क्या होता है कि हमारा पूरे का पूरा दिन स्पॉइल हो जाता है। किसी बात को जो है हम दिल से लगा लेते हैं और पूरा दिन किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता, इवन कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। और गुस्सा आता है और निकलता किन पे है? हमारे छोटे छोटे बच्चों पे, हमारे हस्बैंड पे और बहुत सारे दूसरे लोगों पे जिनका कोई कसूर भी नहीं होता। तो आज के इस व्लॉग में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमने अपने उस गुस्से को कम कैसे करना है, अपने मूड को चेंज कैसे करना है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर फुल टाइम गुस्से को अपने ऊपर सवार करेंगे तो नुकसान अपना ही होगा। तो हम आज यही डिस्कस करेंगे कि हम अपने ख़राब मूड को अच्छा कैसे बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सबा लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पे जी सुबह का टाइम है, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा मौसम था क्योंकि रात को काफ़ी सारी आंधी आई थी और अब सुबह सफाइयाँ वगैरह चल रही हैं। और मैंने गेट खोल दिया था, बच्चों को भी मैंने बाहर निकाला कि चलो निकलो सारे, ठंडी हवा में जाके सांस लो। और गाड़ियाँ मैंने बाहर निकाल दी थी ताकि गैराज की अच्छे से सफाई हो सके। तो आज के व्लॉग में आप एक तो मेरी डेली रूटीन देखेंगे। अभी आज छुट्टियाँ हो चुकी हैं, आज सबको पता है मैं भी घर पे ही अब होती हूँ, बच्चे भी घर पे होते हैं, तो बस अब नाश्ता वगैरह चल रहा है। आज मैं कद्दू का रायता बनाऊंगी नाश्ते में और ये बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और साथ में जो हमारा टॉपिक है ना, जो मेन टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। तो अभी आ जाते हैं हम अपने सबसे पहले पॉइंट की तरफ कि किस तरह से हमने अपने गुस्से को ख़त्म करना है, अपने गुस्से को कम करना है। क्योंकि गुस्सा जो है ना, हराम है। आप सबको पता है गुस्सा हराम है, कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा अपना ही नुकसान होता है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप गुस्से में है ना, तो वज़ू करें, ठीक है, और नमाज अदा करें। अल्लाह ताला जो है ना, नमाज से आपको दिली सुकून अता करता है। ये सबसे पहला पॉइंट है, मेन पॉइंट है, ठीक है। आप ये काम करें तो इंशाल्लाह ताला आपका गुस्सा काफ़ी हद तक जो है कम हो जाएगा। क्योंकि आपके दिल को जब सुकून मिलेगा तो आपका गुस्सा जो है ना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अच्छा, ये पहला पॉइंट था, मेन पॉइंट है कि काम सबसे पहले करें। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि हमने अपने ख़राब मूड को ठीक करना है। मोस्टली होता क्या है कि हमारा मूड जब ख़राब होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि बंद कमरे में जो है ना घुस जाते हैं, अंधेरा कर लेते हैं और बस दिल चाहता है कि यहाँ से निकले ही ना, कमरा बंद करके बैठते हैं, रोते हैं, सोचते हैं कि यार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही लोग इस तरह से क्यों टॉर्चर करते हैं, मुझे ही क्यों टॉन्ट करते हैं, मुझे ही क्यों सताते हैं। तो होता क्या है, फिर इंसान और ज़्यादा सोचता है और ज़्यादा परेशान होता है। तो होता क्या है कि एक स्टेज तक चला जाता है, डिप्रेशन वाली स्टेज तक। तो आपने क्या करना है कि गुस्से में बंद कमरे में बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। या कह लें कि कमरे में जाके दरवाज़ा बंद नहीं करना, लाइट्स ऑफ नहीं करनी। बजाय इसके कि आपने क्या करना है, आपने खुली हवा में जाना है। बालकनी पे चले जाएं, टेरेस पे, गैराज में चले जाएं जहाँ पे ठंडी हवा आती है, वेंटिलेशन में जाके खड़े हो जाएं, ठीक है। गेट खोलें, बाहर पौधे देखें, प्लांट्स को देखें, ठंडी हवा में सांस लें। क्योंकि आपको पता है ना कि जब इंसान को गुस्सा आया हो तो कहते हैं वो जगह छोड़ देनी चाहिए, उस जगह को छोड़ दें। बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, ठीक है। पानी के 2-3 ग्लास पिएं, इससे बहुत जल्दी आपके जो है ना मूड पे फ़र्क पड़ेगा। तो होता क्या है कि जब हम, एक तो हमें गुस्सा आया होता है, दूसरा हम बंद कमरे में जाके बैठते हैं तो हमारे जो है ना सोचें और ज़्यादा घेर लेती हैं। उसकी बजाय आप खुली हवा में जाते हो, इर्द गिर्द अल्लाह ताला की कुदरत को देखो, ठीक है, अल्लाह ताला की बनाई खूबसूरत ज़मीन को देखो, पौधों को देखो, तो उससे आपका माइंड काफ़ी हद तक चेंज होगा। तो आपने गुस्से में तो बंद कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं बैठना, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, बंद कमरे में जाके आप बैठ जाएंगे ना, क्या करेंगे?
और ज़्यादा सोचेंगे, और ज़्यादा रोएँगे, और ज़्यादा गुस्सा आएगा, मूड और ख़राब होता जाएगा, और ज़्यादा डिप्रेस होते जाएँगे। इससे आपको तो दुःख मिलेगा, तकलीफ़ मिलेगी, लेकिन उस बंदे को खुशी मिलेगी जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब हुआ था, ठीक है? घर में भी वो लोग हो सकते हैं ना जिनकी वजह से आपका मूड ख़राब हुआ था, या आपकी वर्क प्लेस है, वहाँ पे अगर किसी की वजह से आपका मूड ख़राब हुआ तो अपनी जगह छोड़ के चले जाते हो कि मुझे इनके साथ अब बैठना ही नहीं है, ठीक है? मैं तो दूसरे कमरे में जाके बैठूँगी या बैठूँगा। तो आपने क्या करना है कि अगले बंदे को खुश होने का मौका नहीं देना, ठीक है? उसने कुछ भी किया, जो भी किया गलत किया है, ठीक है? आपने उसके सामने तो शो करवाना ही नहीं है ना कि आपका मूड ख़राब है। अपना ख़राब मूड जब आप उसको दिखाओगे, कमरे में बंद होके बैठ जाओगे, उसको तो दिली खुशी मिलनी है कि मेरा जो उसका जो मकसद था वो पूरा हो जाएगा, और आप जब उसका मकसद पूरा करोगे, उसको दिली खुशी होगी, उल्टा आपका अपना नुकसान होगा। तो अगले बंदे को ना खुश होने का मौका नहीं देना, और ऐसे बंदे जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपको तकलीफ़ देते हैं, उन्हें तो कभी भी खुश होने का मौका ना दें। उनको तो ऑल टाइम खुश रह के ना उनको डिप्रेस किया करें। ये ना आपको बताऊँ एक बड़ी खुशी मिलती है जब वो आप उन लोगों को खुश रह के डिप्रेस करते हो ना जो आपको तंग करते हैं, तो आपको एक दिली सुकून मिलता है। तो आपने बस वो दिली सुकून लेने की कोशिश करनी है। अक्सर क्या होता है ससुराल में मोस्टली यही होता है कि लड़कियाँ क्या करती हैं कि कोई बात कर देता है तो बेचारी कमरे में जाके रोने लग जाती हैं। कमरा ही उनके पास होता है अपना, ससुराल में अपना कमरा ही जो होता है ना वही नज़र आता है। तो आप ना करें। आपको किसी ने कुछ कहा है ना, ठीक है, कहा है, अच्छा जी, कोई मसला नहीं है। आप फ़ोन पे उनके सामने बैठ के गप्पे लगाएँ किसी से, ठीक है? बाहर घर से जा सकती हैं, तो उनके सामने अच्छा-सा तैयार-श्यार होके जाएँ, ताकि उनको ज़रा फ़ील हो कि यार ये बंदी कितनी ढीठ है, इसको तो हमारी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जब देखेंगे ना ये ढीठ है, तो बातें करना छोड़ देंगे, और तैयार-श्यार हों, ठीक है? गप्पे लगाएँ, अच्छा-सा कुछ मज़े का पकाएँ या कुछ अच्छा-सा ऑर्डर करें उनके सामने बैठ के खाएँ, ज़रा अगले बंदे को भी तो पता चले ना। तो आपने ये वाला काम करना है, ठीक है? अच्छा जी, अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। समटाइम्स हमारा मूड पता क्यों ऑफ होता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई होती, ठीक है? मेरे हस्बैंड, उनका ही मामला है कि उनकी नींद पूरी ना हो तो वो हर वक़्त ना कह लें चिक-चिक करते रहते हैं। तो मैं तो अब यही कोशिश करती हूँ अच्छा सो लें, जितना ज़्यादा सोएँगे ना तो अच्छी बात है, घर का माहौल खुशगवार रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ना मैंने ऑर्डर किया था, ये एक ना शेल्फ़ थी, लेकिन ये है कि दराज़ से ऑर्डर की थी उन्होंने, ये पैकिंग जो थी ना ये अच्छी नहीं थी, तो जिसकी वज़ह से नीचे से टूटी हुई आई थी। तो मैंने इस पे अपना मूड ऑफ नहीं किया, मैंने कहा हम तो इसको फिर भी लगाएँगे। बस वो उसको सुट करके लगा दिया और माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेट हो गई। तो ऐसी छोटी-छोटी बातों पे ना डिप्रेस नहीं होना करना आपने कि अच्छा मैंने तो ऑर्डर किया था, ये ख़राब हो गया, ये वो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, इनको साथ लेके चलना पड़ता है, इनके साथ ऐसे ही चलना पड़ता है। अच्छा, हम आ जाते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि नींद की कमी की वजह से भी मूड ऑफ हो जाता है। तो समटाइम्स जब इस तरह से मूड ऑफ होता है ना, तो आप क्या किया करें, नींद पूरी किया करें। अक्सर ख़वातीन मैंने देखा है कि मोस्टली ख़वातीन ही ज़्यादा काम करने होते हैं घरों के, ठीक है? तो ख़वातीन बेचारी रात सारी-सारी रात अक्सर ड्रामा देखती गुज़र जाती है, ठीक है? अब आधी रात तक ड्रामा देखा और बाकी आधी रात तक छोटे-छोटे बच्चे हैं उन्होंने जगा दिया। तो सुबह क्या होता है जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं ना, तो सारा गुस्सा उन पे निकल रहा होता है, हस्बैंड पे निकल रहा होता है, क्योंकि वो नींद पूरी नहीं हुई होती और काम भी करना होता है। ऊपर से बच्चे भी तंग कर रहे हैं, कोई नाश्ता नहीं कर रहा, कोई नहाने के लिए नहीं जा रहा, कोई मुँह धो के नहीं सही तरह से आ रहा। वो इतनी हब्बड़-दब्बड़ सी कोई मचती है ना घर में, तो यहाँ पे देख लेना कि फ़साद की जड़ जो है ना नींद की जो कमी है ना वो भी है। तो आपने अपनी हैबिट्स को जो है ना वो हेल्दी हैबिट्स अपनानी है। अपनी हैबिट्स अच्छी करें, टाइम पे सोएँ, टाइम से उठें, क्योंकि आपकी ये हैबिट आगे आपके बच्चों में भी आएगी। ठीक है? नींद की कमी होगी तो आपको गुस्सा भी आएगा, आपका मूड भी ऑफ होगा, ठीक है? टाइम से सोएँ। अच्छा, मैंने हमेशा से ना टाइम से ही सोती हूँ, बल्कि मैं तो मुझे लगता था ज़्यादा ही टाइम से सो जाती थी। शादी के बाद ख़ैर थोड़ा-सा टाइम जो है मैंने और कम किया सोने का, हो जाता है खुद ब खुद से। लेकिन ये है कि मेरा अभी भी यही है कि टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। इवन मेरे बच्चों में भी ये जो हैबिट है ना डेवलप हो चुकी है कि 4 से 5 के दरमियान मेरे बच्चे उठे होते हैं, मैं भी उठी होती हूँ। तो इवन 6 से 7 के दरमियान में हम लोग नाश्ता भी कर लेते हैं। अब देखिए छुट्टियाँ हैं ना, छुट्टियों में भी बिल्कुल सेम रूटीन है। सुबह 5:30 बजे मैं और मेरे बच्चे बाहर जो है ना पौधों को पानी दे रहे होते हैं, बच्चे साइकिलिंग कर रहे होते हैं, मेरे हस्बैंड है वो भी आ जाते हैं। तो हमारी छुट्टियों में भी सेम यही रूटीन है। मतलब छुट्टियों में भी वो चीज़ नहीं है कि हमने देर तक सोना है, देर से उठना है। तो ये एक हैबिट आपकी बचपन से डेवलप आप करें ना तो हो जाती है डेवलप, और बड़ी अच्छी हैबिट है, यकीन कर लीजिए। जॉबियंस के लिए तो ये एक नेमत है। मैं जॉबियन हूँ, टाइम से मैं सो जाती हूँ, टाइम से उठती हूँ, बच्चों को भी स्कूल भेज दिया, खुद भी बड़े अच्छे तरीके से आराम से रेडी-शेडी होके सारे घर के काम सेट कर-कुर के मैं अपनी जॉब पे चली जाती हूँ, तो बड़ा एक अच्छा हो जाता है। तो आप अपनी ये वाली हैबिट जो है ना देर से सोने वाली, तो वो जो है ख़त्म करें, अच्छा सोएँ ताकि आपका मूड भी अच्छा-अच्छा रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एक और,
ठीक है, एक और पॉइंट ये है कि जब आपको गुस्सा आया होता है ना, टॉक टू दैट पर्सन जिसके साथ आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी बनती हो, जो आपके गुस्से में आपके गुस्से को कम करता हो, जो आपको अच्छी बातें बताता हो, उस बंदे के साथ आप बात करें। अच्छा, जब कभी मेरा मूड ऑफ होता है ना, तो मेरी एक सिस्टर है, मैं उनके पास चली जाती हूँ। आधा घंटा मैं उनके साथ स्पेंड करती हूँ और जब मैं वहाँ से उठती हूँ ना, तो मेरा मूड इतना अच्छा और इतना फ्रेश हो जाता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता है जो आपको समझता है, ठीक है? जो आपके माइंड को समझता है, वो उसके अकॉर्डिंग आपसे बातचीत करता है, तो आपका जो मूड है ना काफ़ी लाइट हो जाता है। तो अब आप भी ऐसे किया करें कि आपका कोई बहन है, कोई भाई है या कोई नेबर्स में कोई दोस्त है, ठीक है? कोई नेबर्स में से है, तो आप उनसे मिलें। मिल नहीं सकते तो एटलीस्ट कॉल पे बात कर लें, ठीक है? इधर-उधर की बातें करें, मौसम को डिस्कस करें, कहीं आने-जाने का प्लान कर लें, ठीक है? अच्छी-अच्छी बातें डिस्कस करें, ट्रेंड्स पे डिस्कस करें, ठीक है? कोई अच्छी जो फैमिली में कोई अच्छी बात है, कोई अच्छी दावत है, उसका ज़िक्र करें। आपके मूड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। यू विल फ़ील मच बेटर एंड यू विल फ़ील फ्रेश। तो आपने क्या करना है कि अपने मूड को अच्छा करना है, अपने दोस्तों से मिले, अच्छे दोस्तों से मिले जो आपका मूड वाकई अच्छा करते हैं। तो जी, यहाँ पे मैं अपनी एक वार्डरोब भी सेट करती जा रही हूँ, ठीक है? साथ-साथ मैं आपसे बातें भी करती जा रही हूँ। अब छुट्टी का पहला दिन था तो मुझे ये था कि एक दफ़ा मैं सारी वार्डरोब सेट कर दूँ, ठीक है? और सारे काम जो ख़त्म करके ना फिर आराम से छुट्टियों में अपनी रूटीन सेट कर लूँगी। तो साथ-साथ मेरे वो भी काम चल रहे हैं और साथ-साथ मैंने सोचा कि आपसे गप्पे-शप्पे भी लगा ली जाएँ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट है ये, अपने माइंड में रखना है और इस पे ना अमल भी करना है। अमल करना है किस तरह से कि जब आप कभी टेंशन में हैं, डिप्रेस हैं, परेशान हैं, सदका दें, किसी की मदद करें। सोचे समझे बगैर कि आप क्यों दे रहे हैं, ठीक है? अगले को इसकी ज़रूरत है भी या नहीं भी, देना आपको ज़रूरतमंद को ही चाहिए, ठीक है? आपने ना उसको उसकी हेल्प करनी है। इससे आपको ना मेंटली एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि किसको सदका दें, हमें तो कोई बंदा ही नहीं मिल रहा जिसको सदका हम दे सकें। अच्छा, सबसे बेहतरीन सदका है कि किसी यतीम को सदका दें, ठीक है? अगर अक्सर जॉबियंस होते हैं, आपके अकाउंट्स बने होते हैं, आप वहाँ पे आपकी सैलरीज आती हैं, तो क्या करें कि किसी यतीम का जो है ना अकाउंट नंबर ले लें। अकाउंट नंबर चले उनका नहीं, जायज़ कैश नंबर हर किसी का होता है। तो जब भी सैलरी आती है ना, तो कुछ अमाउंट जो आपको लगता है कि आपके पास एक्स्ट्रा है, आराम से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। बिलीव करें, आपको इतनी मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको अल्लाह ताला सारी परेशानियों से बचाएँगे। आपके बच्चों को जो हिफाज़त है, आपके घर की हिफाज़त, आपकी हर चीज़ का ज़िम्मा अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि अल्लाह ताला आपको कहाँ-कहाँ से नवाज़ते हैं। तो अपने ज़हनी सुकून और अपनी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए एक ये हैबिट जो है ना अपने अंदर डेवलप कर लें, तो बहुत ही काम आएगी। अगर आपकी कोई मेड है, गरीब होते हैं ये लोग भी, ठीक है? मुश्किल से गुज़र बसर करते हैं, तो उनको सदका दे दें, कुछ अमाउंट जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, एक और अहम पॉइंट है कि अगर आप समटाइम्स डिप्रेस है ना, तो सफाई सुथराई शुरू कर दें, क्लीनिंग ऑफ योर हाउस, ठीक है? आपकी कबर्ड की क्लीनिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी अलमारियाँ सेट करना शुरू कर दें। आपने देखा होगा कि अक्सर हम वीडियोस देख रहे होते हैं जिसमें वो सफाई चल रही होती है, हम ना देखते रहते उस टाइम तक कि वो अच्छी तरह से सफाई हो जाती है, सारी वीडियो कंप्लीट होती है और आप देखिएगा कि इन वीडियोस पे ना मिलियंस में व्यूज़ होते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये मेंटली आपको सेटिस्फाई करती हैं, मेंटली आप सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है। तो आप जब स्ट्रेस में हो ना, अपना घर नीट एंड क्लीन किया करें, उस साफ सुथरे घर को देख के आपको ऐसी मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। जब भी डिप्रेस होना, अपनी पसंद का काम किया करें। कुकिंग पसंद है तो कुकिंग कर लिया करें, पेंटिंग पसंद है पेंटिंग कर लिया करें, क्लीनिंग पसंद है तो क्लीनिंग कर लिया करें, किसी से बात करना अच्छा लगता है, बाहर जाना अच्छा लगता है, तो इस तरह के काम किया करें, बजाय इसके कि आप कमरे में घुस के रो के अपनी आंखें सुजा लें। तो बस आपने ये जो बातें हैं ना, इन पे अमल करना है और साथ ही साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। खुशियाँ बांटें, अल्लाह ताला आपको भी खुशियाँ देगा, ठीक है? जितना ज़्यादा दूसरों को खुशियाँ देंगे आप लोग, अल्लाह ताला आपको भी उतनी खुशियाँ देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।